इंडिया के मैप में ये जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, इस वेस्ट बंगाल के ऊपरी हिस्से में एक सिटी है जिसका नाम है आसनसोल। आसनसोल नामक इस शहर के पास रानीगंज नाम का एक रीजन है और उसमें ही ये एक कोयले की खदान थी जिसका नाम था महावीर कोलियरी। ये जो 65 मजदूर वाला एक्सीडेंट हुआ था ये इस महावीर कोलियरी माइन में ही हुआ था। और अब ध्यान से 3D में इस माइन के स्ट्रक्चर को समझो। ये माइन एक कोयले की माइन है। ऐसे ही चाहे लोहा हो, तांबा हो, सोना हो या कोयला हो, हमें सब कुछ इस धरती से ही मिलता है। तो जनरली जो कोयले की माइंस होती हैं वो कुछ ऐसी दिखती हैं। ध्यान से समझो, ये आप हो और आपके नीचे ऑब्वियसली ग्राउंड यानी रेत, मिट्टी, पत्थर का ये स्ट्रक्चर है। फिर ग्राउंड के थोड़ा और नीचे एक ऐसी लेयर होगी जिसमें कोयला पाया जाता है। कोल की इस पूरी एक लेयर को सीम बोलते हैं। ये सीम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद और नीचे जाने पर दोबारा ग्राउंड शुरू हो जाएगा और फिर से एक कोल सीम मिल जाएगी। अब ऐसे ही ये कोल सीम्स कितनी होंगी ये लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। हो सकता है किसी एक कोल माइन में सिर्फ एक ही सीम हो और किसी दूसरी कोल माइन में ऐसी 10 सीम्स हो। सब माइन की लोकेशन और नेचर पर डिपेंड करता है। खैर, जैसे अब आप यहाँ ग्राउंड पर खड़े हो और कोल सीम यहाँ नीचे है, तो किसी भी कोल माइन में से ये कोयला निकालने के लिए ऐसे वर्टिकल शाफ्ट बना दिए जाते हैं और इनमें एलिवेटर्स लगा दी जाती हैं। ये शाफ्ट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। और इसको ऐसे समझ लो कि लोगों के नीचे जाने के लिए ये बस एक सूखा कुआं था और कुछ नहीं। इस वर्टिकल शाफ्ट से होते हुए ही मजदूर नीचे जाते हैं, सीम्स के अंदर ब्लास्ट करते जाते हैं, कोयला निकालते जाते हैं, फिर ब्लास्ट करते हैं, फिर कोयला निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये सीम्स हमेशा स्ट्रेट ही हों, कुछ इस तरीके से टिल्टेड भी हो सकती हैं। और ये टिल्टेड सीम्स वाला केस ही उस महावीर कोलियरी माइन में था जिसमें 65 मजदूरों वाला एक्सीडेंट हुआ। अगर इस महावीर कोलियरी माइन के स्ट्रक्चर को आप 3D एनिमेशन की मदद से समझोगे तो ये कुछ ऐसी दिखती थी। यानी ये तो वो ग्राउंड सरफेस है जिसपे जसवंत सिंह गिल अभी खड़े हुए हैं और उनके नीचे ग्राउंड के बाद ये जो पहली कोयले की सीम आप देख रहे हो इसका नाम है निंगा सीम। ये वो सीम थी जिसमें कई साल पहले काम हो चुका था, यहाँ से कोयला निकाला जा चुका था। ये काफी लंबे समय से खाली पड़ी हुई थी और सबफेल वाटर, फ्लड वाटर और बारिश का पानी यहाँ पर ऑलरेडी भर चुका था। 3D एनिमेशन की मदद से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना कितना आसान है ये जस्ट अभी आपने नोटिस किया। अगर आप भी ऐसी हाई क्वालिटी 3D एनिमेटेड वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो एनिमेशन कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिखाई गई वेबसाइट पर विजिट करो या फिर पिन्ड कमेंट चेक करो। खैर, इस निंगा सीम के भी थोड़ा नीचे अगर चले जाएं तो यहाँ पर है वो दूसरी वाली कोल सीम जिसका नाम है नारायणपुरी सीम। और 12 और 13 नवंबर की रात इस नारायणपुरी सीम में ही हादसा हुआ था। ध्यान से समझो कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था कि नीचे वाली सीम में ऑलमोस्ट बाढ़ ही आ गई थी। देखो, 12 और 13 नवंबर की रात जब हादसा हुआ तब इस नारायणपुरी कोल सीम का काम ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुंच चुका था। याद है मैंने आपको शाफ्ट के बारे में बताया था, तो नारायणपुरी कोल सीम के जो 2 शाफ्ट थे वो इस जगह पर थे। यानी कोई भी मजदूर अगर नारायणपुरी कोल सीम में जाता तो उसका एंट्री एग्जिट वाला काम इन दोनों शाफ्ट के थ्रू ही होता था। अब जैसे नारायणपुरी कोल सीम के लिए यहाँ 2 शाफ्ट थे, वैसे ही ऊपर वाली निंगा कोल सीम में जब काम चलता था तो उसका भी कोई ना कोई शाफ्ट रहा होगा ना। तो इस निंगा कोल सीम का वर्टिकल शाफ्ट यहाँ था। अब एक हैरान करने वाली